इस अंडा मुर्गी की कहानी के पीछे सबूत क्या है? क्या अपने मन को जो भी अच्छा लगेगा हम उसी को बिना सोचे समझे सच मान लेंगे? इस जवाब में इतनी बेवकूफ़ी भरी पड़ी है, इतनी बेवकूफ़ी भरी पड़ी है, इस पे और बात करके मैं खुद को ही बेवकूफ़ साबित कर रहा हूँगा। ठीक इसी तरह एक सोने के गधे ने दुनिया का निर्माण कर दिया। पर ऐसी अजीब कहानियाँ आपको धर्मों में ही मिलेगी। ऐसे कैसे भाई? आप कुछ भी कहेंगे हम मान लेंगे। दुनिया कैसे बनी? यह सब आखिर है क्या? एकदम शुरुआत में क्या हुआ था? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो वैज्ञानिकों को हमेशा से परेशान करते रहे हैं, उनकी रातों की नींद उड़ाते रहे हैं। पर शायद यह सवाल हिंदुओं को परेशान नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि उनके हिंदू ग्रंथों में तो इनके जवाब हजारों साल पहले ही लिख दिए गए थे और आज वह जवाब परम सत्य बनकर उन्हीं किताबों में बंद है। परंतु परम सत्य तो छोड़िए, अगर ये बातें आधी सच भी होती तो मुझे ये YouTube चैनल स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इस चैनल का तो मकसद ही है लोगों को धर्मों द्वारा बताए गए मीठे झूठ का भांडा फोड़ना और उन्हें दुनिया के कड़वे सच से अवगत कराना। और बस इतना ही नहीं, इस कड़वे सच को जानते हुए भी उनके जीवन में अधिक से अधिक मिठास घोलने का प्रयास करना। तो इस वीडियो में हम उन्हीं जवाबों पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह हिंदू धर्म द्वारा दिए गए जवाब बुरी तरह और पूरी तरह गलत है। तो जैसा कि हमने कहा, हिंदू धर्म ने इस सवाल के कई जवाब दिए हैं। इतने सारे दिए हैं कि मुझे भी नहीं पता कितने सारे दिए हैं और उन्हें भी नहीं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 3 मुख्य जवाबों पर ही चर्चा करेंगे, सबसे अधिक लोकप्रिय हैं और जिनका हिंदू ग्रंथों में बार बार जिक्र मिलता है। इनमें से पहला जवाब पुरुष नाम के एक ब्रह्मांडीय प्राणी या कॉस्मिक बीइंग की बात करता है। पुरुष का हिंदू फिलॉसफी या हिंदू दर्शन शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका काफी जिक्र ऋग्वेद, वेदांत और सांख्य दर्शन शास्त्र में भी मिलता है। पर पुरुष आखिर है क्या? पुरुष एक विशालकाय ब्रह्मांडीय प्राणी या कॉस्मिक बीइंग है। उसका कोई अंत नहीं, वह अनंत है और वह समय, स्थान और आम संसार के परे है। उसके हजारों सर, आंखें और पैर हैं। वह दुनिया भर में फैला हुआ है। तो यह है पुरुष। और ऋग्वेद के अनुसार जब पुरुष की कुछ दिव्य शक्तियों द्वारा एक यज्ञ में आहुति दी गई तो दुनिया का निर्माण हुआ। पुरुष के शरीर के अलग अलग हिस्सों से सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश आदि बने। पुरुष के मुंह से ब्राह्मण, हाथों से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और चरणों से शूद्र बने। तो यह था दुनिया के बनने के पीछे हिंदू धर्म द्वारा दिया गया पहला प्रमुख जवाब। अब इस जवाब में इतनी बेवकूफ़ी भरी पड़ी है, इतनी बेवकूफ़ी भरी पड़ी है, इस पे और बात करके मैं खुद को ही बेवकूफ़ साबित कर रहा हूँगा। इसलिए इस जवाब की महानता आप लोग खुद ही समझ लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरे जवाब की ओर। दूसरा जवाब एक सोने के अंडे हिरण्यगर्भ की बात करता है। यह भी एक प्रमुख उत्तर है जिसका जिक्र उपनिषद, ऋग्वेद और पुराणों में मिलता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस कहानी के अनुसार शुरुआत में हर तरफ सिर्फ आदि जल या कॉस्मिक वाटर ही था। हर तरफ घना अंधेरा था। तभी जल में से एक सोने का अंडा बाहर निकलता है। इस अंडे के भीतर जीवन के लिए जरूरी सभी मुख्य चीजें मौजूद थी। फिर यह अंडा 2 हिस्सों में टूटता है और इसके टूटने से इसके ऊपरी हिस्से से स्वर्ग बनते हैं और निचले हिस्से से धरती। इस अंडे के टूटने से ही समय, स्थान, अंधेरा, उजाला, जीवन, मृत्यु आदि की शुरुआत होती है। कुछ दूसरे ग्रंथों जैसे विष्णु पुराण में इस कहानी को एक और कहानी के साथ मिला दिया गया है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि विष्णु एक बार आदि जल पर लेटे हुए थे। तभी उनकी नाभि से एक कमल निकलता है। उस कमल के ऊपर यह अंडा होता है। फिर इस अंडे से ब्रह्मा निकलते हैं जो सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो यह थी सोने के अंडे हिरण्यगर्भ की कहानी। तो चलिए इस कहानी में मौजूद तमाम खामियों पर चर्चा करते हैं। पहला, इस अंडा मुर्गी की कहानी के पीछे सबूत क्या है? क्या अपने मन को जो भी अच्छा लगेगा हम उसी को बिना सोचे समझे सच मान लेंगे और दुनिया के बड़े बड़े रहस्य सुलझाने का दावा करने लगेंगे? ऐसे तो फिर दुनिया के बनने से जुड़ी हुई एक कहानी मेरे पास भी है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक सोने का गधा था। उसे काफी जुकाम था, इसलिए पिछले कई दिनों से वह आदि जल या कॉस्मिक वाटर में नहाने नहीं जा रहा था। नहीं नहाने की वजह से उसका शरीर गंदा हो गया था और उसके बालों में काफी डैंड्रफ जमा हो गया था। फिर एक दिन शरीर में हो रही खुजली से परेशान होकर उसने खुजलाना शुरू कर दिया। उसके खुजलाने से उसके शरीर का डैंड्रफ इधर उधर गिरने लगा। फिर हजारों साल बाद जहाँ डैंड्रफ गिरा वही बदलकर
एक ग्रह बन गया। जहाँ डैंड्रफ का बड़ा टुकड़ा गिरा वह बदलकर एक सूरज बन गया और इस तरह अनगिनत ग्रह और सूरज दुनिया भर में फैल गए। और जैसा कि आपने जाना, ठीक इसी तरह एक सोने के गधे ने दुनिया का निर्माण कर दिया। अब अगर कोई सबूत देने की जरूरत ही नहीं है तो फिर क्या फर्क पड़ता है, दुनिया सोने के अंडे से बनी हो या सोने के गधे से। जिसको जो मन में आए वो वैसी कहानी बना के फैला दे। पर ऐसी अजीब कहानियां आपको धर्मों में ही मिलेगी, साइंस में नहीं। साइंस में हमारे पास बिग बैंग थ्योरी है, तो दुनिया के बनने के पीछे के कई रहस्यों पर से पर्दा हटा चुकी है, और वह भी पूरे सबूतों के साथ। इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट उस पर विश्वास करते हैं, किसी सोने के अंडे की कहानी पर नहीं। वैसे तो इस सोने के अंडे को हम और देर तक फ्राई करते रह सकते हैं, पर यह इस लायक नहीं कि इसके लिए वीडियो को जरूरत से ज्यादा लंबा बनाया जाए। तो चलिए हम चलते हैं हिंदू धर्म के तीसरे और आखिरी प्रमुख उत्तर की ओर, काल चक्र। हिंदू धर्म को हमेशा से ही काल चक्र पर बहुत विश्वास रहा है। तो चलिए समझते हैं कि इस जवाब के अनुसार दुनिया की शुरुआत कैसे हुई थी। तो इस जवाब के अनुसार दुनिया की शुरुआत ऐसे हुई थी कि उसकी शुरुआत कभी हुई ही नहीं थी। वह हमेशा से मौजूद थी और बस उसका बनना, चलना और बिखरना हो रहा था। तो चलिए पहले समझते हैं कि इस जवाब के अनुसार दुनिया के बनने, चलने और बिखरने का एक चक्र कैसा है। 360 वर्ष मिलकर एक दिव्य वर्ष बनाते हैं। 12,000 दिव्य वर्ष मिलकर एक महायुग बनाते हैं। एक महायुग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। सतयुग 4800 दिव्य साल जितना, त्रेता युग 3600 दिव्य साल जितना, द्वापर युग 2400 दिव्य साल जितना और कलियुग 1200 दिव्य साल जितना लंबा होता है। चारों मिलके 12,000 दिव्य साल जितने लंबे होते हैं, जो कि महायुग की लंबाई होती है। 1000 महायुग मिलकर एक कल्प बनाते हैं। एक कल्प को ब्रह्मा के जीवन का एक दिन कहते हैं। ब्रह्मा के जीवन का दिन वह समय होता है जिस समय ब्रह्मा जगे होते हैं और सृष्टि का निर्माण कर रहे होते हैं। ब्रह्मा के दिन के बाद आती है ब्रह्मा की रात, जिसकी लंबाई ब्रह्मा के दिन के बराबर ही होती है। रात को ब्रह्मा सो जाते हैं, जिससे सृष्टि में प्रलय आ जाता है। इस प्रलय में दुनिया का कुछ हिस्सा नष्ट हो जाता है, जैसे कि आम जीवों की दुनिया, पर देवों की दुनिया पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रात का अंत होता है तो ब्रह्मा फिर जाग जाते हैं और यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है। जब ब्रह्मा की एक रात और एक दिन यानी 2 कल्प जितना समय 360 बार गुजर जाता है, तो उसे ब्रह्मा के जीवन का 1 साल कहते हैं। और ऐसे ही जब 100 साल बीत जाते हैं तो ब्रह्मा के जीवन का अंत हो जाता है। ब्रह्मा के जीवन का अंत होने पर महाप्रलय आ जाता है, जिसमें सभी देवी देवता और मनुष्यों का अंत हो जाता है और दुनिया वापस शून्य पर लौट जाती है। तो यह था दुनिया का एक चक्र हिंदू धर्म के अनुसार, जिसमें आपने देखा कि दुनिया का बनना और उसका अंत। इस चक्र को पूरा होने में 311 लाख करोड़ साल लगते हैं। तो अभी मैंने आपको एक बड़ी सी कहानी सुनाई। वो कहानी जरूर ही आपको मनोरंजक लगी होगी, मुझे तो लगी। इतनी सीधी सादी सी बढ़िया सी कहानी है। अगर ऐसी ही कोई बात विज्ञान आपको समझाने चलता तो अपने बोरिंग सी किताबों के बोरिंग चैप्टर्स के कई पन्ने भर देता, और फिर भी वह बात सबको आसानी से समझ में नहीं आती। तो क्यों ना हम इस अच्छी सी कहानी में ज़्यादा दिमाग न लगाएं और इसी को सच मानकर अपने जीवन में लौट जाएं। पर क्या आपको याद है कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने अपने चैनल का क्या मकसद बताया था? इस चैनल का तो मकसद ही है लोगों को धर्मों द्वारा बताए गए मीठे झूठ का भांडा फोड़ना और उन्हें दुनिया के कड़वे सच से अवगत कराना। जी हाँ, यह चैनल ऐसे मीठे झूठों का खात्मा करने के लिए ही है। तो चलिए इस काल चक्र के मीठे झूठ की भी बैंड बजाते हैं। काल चक्र के हिसाब से ये दुनिया कभी बनी ही नहीं, हमेशा से थी। हमेशा से इसका चक्र चला आ रहा है। ऐसे कैसे भाई? आप कुछ भी कहेंगे हम मान लेंगे। कुछ सबूत तो दीजिए कि दुनिया हमेशा से चली आ रही थी। कई जगह पर ये कहते हैं जिस तरह से किसी सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, उसी तरह से दुनिया का भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि यह भी एक चक्र में चली आ रही है। अब ऐसे बचकाने तर्क का कोई जवाब ही ना दिया जाए तो ही बेहतर है, वरना तर्क करने वाले को लगता है कि कुछ बड़ी बात कह दी शायद, तभी इतना भाव मिल रहा है। जरा एक और बात पर ध्यान दीजिए। 2 महाप्रलयों के बीच में 311 लाख करोड़ सालों का अंतर होता है। और यह अंक आखिर आया कहाँ से? यह अंक आया जब 360, 12,000, 1000, 2, 360 और 100 का गुणा किया गया। इन अंकों पर जरा ध्यान दीजिए। इतने सीधे सीधे गोल मटोल सरल सरल अंक आपको विज्ञान की थ्योरीज में नहीं मिलेंगे, यह आपको धर्मों में ही मिल सकते हैं। जिस तरह छोटे बच्चे
परीक्षा में खराब नंबर लाकर पड़ोसी को झूठ बताते हैं कि 70 आया, 80 आया, 90 आया, वैसे ही ये धार्मिक किताबें लिखने वाले लोग भी धड़ल्ले से नंबर फेंकने में माहिर हैं। यह बात साबित करती है कि इनकी कालचक्र वाली कहानी भी झूठी और मनगढ़ंत है। किसी ने सही ही कहा है, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। धन्यवाद।